हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी है ना मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता। तो यहाँ मैंने रखे हैं पोहा भिगो के, क्योंकि है ना मेरे बच्चे 8 दिन से घर से बाहर का खाना खा रहे थे। ढाबे, हमारे वहाँ पर ढाबा है एक, तो वहीं से दाल रोटी लेकर आ जाते थे और बच्चों को खिला रहे थे। सो 2 दिन से, कल शाम से मैंने खाना बनाना परसों शाम से मैंने खाना बनाना शुरू किया है। तो अब है ना मैं बच्चों को थोड़ा घर का और अच्छा खाना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे, पता है मेरा मोलू तो रोने लगा था। अब बाहर का नहीं खाना, आरू भी रोने लगी थी, अब बाहर का नहीं खाना मम्मी, आपके हाथ का खाना खाना है। क्योंकि 8 दिन बच्चों ने बाहर का खाना खाया था, मेरे हाथ का उनको नसीब ही नहीं हुआ था खाना। सो मुझे बहुत बुरा लग रहा था बीमारी के टाइम पे कि बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा। तो अभी है ना मैं उनके लिए पोहा बना रही हूँ, उसके बाद उनके लिए बनाऊँगी खाना। तो सुबह का टाइम है, लेकिन मैं अभी नहाऊंगी नहीं, क्योंकि देखो मैं अगर नहा ली ना तो ये मानो कि मेरा जुकाम और बढ़ गया। तो थोड़ा सा गर्म मौसम हो जाएगा ना, 9 साढ़े 9 का टाइम होगा तब नहाऊंगी, और गर्म पानी से नहाऊंगी। मैं ठंडे पानी से तो नहा ही नहीं सकती, इतनी मेरी हालत खराब है। लेकिन अब इतना है कि कम से कम काम कर रही हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, तो ठीक लग रहा है। और वेट देखिए बीमारी में कितना बढ़ गया, बहुत मोटी हो गई। क्योंकि डॉक्टर ने अभी डाइटिंग, खाना पीना सब कुछ यानी मना किया, बोले कि आपको ना तो डाइटिंग करनी है ना एक्सरसाइज करनी है। हाँ थोड़ी ठीक हो जाऊंगी ना फिर वॉक करने के लिए बोला है। सो बीमारी में काफ़ी वेट गेन हो गया। तो सबसे पहले ना यहाँ पर बना रही हूँ बच्चों के लिए पोहा। और पता है जल्दी जल्दी है ना, मैंने इसमें राई वगैरह पहले डाल दी, मैं मूंगफली भूनना ही भूल गई, तलना भूल गई। तो और जबकि मेरे सामने रखी है, फिर भी दिमाग है ना इधर उधर हो जाता है, तो चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। और अभी आजकल बीमारी में तो मेरे साथ ये चीज़ बहुत हो रही है कि सामने मूंगफली रखी है, फिर भी मैंने उसमें जीरा और ना जो छोटी वाली राई होती है वो डाल दी। फिर ध्यान आया तो फिर मैंने मूंगफली डाली, और पहले मूंगफली को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और उसके बाद है ना यहाँ पर मैंने प्याज डाल दिए, प्याज को अच्छे से भून लिया, टमाटर को भी भून लिया, और टमाटर को भून लूँगी और सारी चीज़ों को पहले अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद डालेंगे बेसिक मसाले, थोड़े थोड़े ही डालूंगी क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, बिल्कुल 1 चुटकी मिर्ची डाली है, नहीं तो फिर आरू मुल्लू खाएंगे नहीं। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। फिर मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी, क्योंकि थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं ना पोहा, तो वो अच्छे लगते हैं। तो चीनी डाल दी, अच्छी तरह से उसको मेल्ट कर लेंगे। और उसके बाद है ना मैं डाल दूँगी जो मैंने पोहा सोक करने रख दिए थे वो, तो अच्छे से भीग गए थे, फूल गए थे। तो यहाँ पर मैंने पोहा डाल दिया, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सभी मसालों का टेस्ट है ना इक्वल हो जाए, पोहे के अंदर मिल जाए। और आप लोगों को मेरी आवाज़ है ना थोड़ी सी अलग लग रही होगी ना, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ जुकाम है ना, तो मेरी आवाज़ पूरी बदल चुकी है। और इसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी नींबू, तो मैंने आधा कटा हुआ डाला है नींबू। और उसके बाद डालूँगी नमक, और हरे धनिया है नहीं, ख़त्म हो गए तो मैंने नहीं डाले। सो नींबू डाल के भी अच्छे से मिक्स करूँगी। बाद में अभी नमक नहीं डाला है मैंने, तो नमक भी डाल के मिक्स करूँगी। और यहाँ पे आज बच्चों के लिए बन गया है नाश्ता। तो आरू मोलू को पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है, उनको जब छुट्टी होती है ना तो पोहा खाना बहुत अच्छा लगता है। दोस्ती, इतनी गहरी दोस्ती हुई है कि ये कहीं चले जाए ना तो बेचारा बौखलाने लगता है, चिल्लाता है, बुलाता है उनको, तो दूर हो, तो दूर। इसको यहाँ पे रख के ना दूर हो जाओ, कैसे रोएगा बेटू। पापा बेटू है। देखो दोस्ती, दुश्मनी दोस्ती में बदल गई, दोस्ती नहीं प्यार में बदल गई। और मेरी दोस्ती देखो, मेरे और हारू से दुश्मनी हो गई है, देखना, हारू से दुश्मनी, मोलू से बस उसको खाली पापा अच्छे लगते हो, उनके हाथ से किसी के पास नहीं जाएगा। ये बहुत बात करता है, बहुत प्यार करता है। पापा मैं लेके और जाएंगे ना कहीं तो बस ऐसे पंख फैलाता है भागने के लिए, उनके संग जाने के लिए। मिठू, गए गए, ला आजा मेरे पास, दे मेरे पास भी नहीं आ रहा, आजा, नहीं आ रहा मेरे पास भी नहीं आ रहा। आजा आजा मिठू, तूने तो यार दल बदल दिया, तू तो बदल गया तू तो। अच्छा देखो छुप गया, तुम्हारे चेहरे के पीछे छुप गया, तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे से दूर रखो, बात तो करो बेटू करके। बेटू बेटू बेटू,
चल जा चल हो यहाँ से। आज मिट्टू मिट्टू नहीं आ रहा तेरे पास, परेशान कर रही मिट्टू तुझे आरू। तो मैं कैसे कुछ कर रही हूँ। चल नहीं नहीं जाओ नहीं जाओ, भग जा भूत कहेगा। मिट्टू मिट्टू बेटा पापा गए, आरू चुप, पापा गए गए, बाय 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 बाय। नहीं गए हाथ भी नहीं फेरने देता। तो मत फेर हाथ उसको। हाँ मैं प्यार बोल मेरी भैया। और ऐसे करूंगी अब इनके कंधे पे भग जाएगा, देखना ये भाग गया। आजकल तो जय का दीवाना हो गया है हमारा मिट्टू। पापा के पास जा रहे हैं थोड़ा करके। तो जय भी पोहा खा के जा चुके हैं क्योंकि ये संडे की वीडियो है और संडे के दिन वो भी घर पे थे, तो वो गए हैं स्कूल के काम से बाहर। तो मैंने कहा थोड़ा सा नाश्ता करके फिर चले जाओ, क्योंकि अभी 8-10 दिन किसी ने भी ढंग से खाना पीना नहीं खाया है। तो मैंने कहा मैं तो बीमार थी ही, आप लोग और बीमार हो जाओगे। तो फिर मैंने अभी जय को पोहा दे दिया, वो खा के चले गए। बच्चों के लिए भी चाय बन रही है, उसके बाद बच्चे खाएंगे। बोल रहे थे हम चाय के साथ पोहा खाएंगे। और यहाँ पर अभी मैंने मलाई निकाली है क्योंकि घर में एक बूंद घी भी नहीं बचा। मैं इतने दिन से बीमार थी, मैंने घी वगैरह बना नहीं पाया, और पहले मैंने थोड़ा सा बनाया था तो वो ख़त्म हो गया। तो अभी मैं फिर थोड़ा सा घी बना रही हूँ ताकि है ना कम से कम रोटियों में घी लगाने के लिए हो जाए, क्योंकि मेरे घर में बिना घी की रोटी कोई खाता ही नहीं है, किसी को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं घी बना लेती हूँ। तो थोड़ा तो नहीं, मैंने 1-1.5 किलो जितना घी आज बना लिया था। और अभी मलाई मेरे पास काफ़ी रखी है क्योंकि 10 दिन की मलाई तो वो हो गई थी जब मैं बीमार थी। सो धीरे धीरे करके मलाई का स्टॉक भी ख़त्म करती जाऊंगी क्योंकि फ्रिज में जगह नहीं बची है। सो यहाँ पर मैंने मलाई को अच्छे से चला लिया और अभी बच्चों को चाय दे रही हूँ। नाश्ता कराऊंगी, खुद भी करूँगी थोड़ा सा नाश्ता, उसके बाद काम करूँगी, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा देर तक भूखी भी नहीं रह पा रही हूँ। मैं अगर भूखी रहती हूँ तो थकान लगने लगती है, और अभी उसी कमज़ोरी की वजह से क्या है कि मैं ना ज़्यादा काम वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, बस किचन का काम करती हूँ। और झाड़ू पोंछा है, ये सारा काम तो है ना मेरी जो काम वाली आती हैं दीदी, वो कर जाती है। तो अभी मैं पोहा देने गई थी उनकी, क्योंकि उनके साथ में ना आज उनकी छोटी बच्ची आई थी, तो मैंने उसको भी पोहा दे दिया है। मैंने कहा तो अपनी बेटी को भी खिला लो, और आरू मोलू को भी देकर आई हूँ। और उसके बाद यहाँ पर है ना मैं आ गई हूँ मलाई निकालने के लिए, क्योंकि मेरी चाय थोड़ी सी जब ठंडी हो जाएगी ना तब मैं खाऊंगी। मुझसे बहुत ज़्यादा गर्म चाय वगैरह तो नहीं पी जाती है। तो मैंने कहा कि जब तक चाय ठंडी हो रही है तब तक मैं इस मलाई को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और इसको अच्छी तरह से पानी से धो भी लूँगी ताकि जो भी है ना दूध का टेक्चर वगैरह है, दूध की स्मेल है, वो निकल जाए। सो बस अभी कढ़ाई में मैंने ना मलाई को निकाल लिया, अच्छी तरह से पानी से वॉश करूँगी। उसके बाद फिर है ना घी बनने के लिए मैं गैस पे रख दूँगी। तो यहाँ पर घी बनना स्टार्ट हो चुका है और थोड़ी देर में घी निकल के आ जाएगा मलाई में से। और अभी है ना साथ ही साथ मैं यहाँ पे सब्ज़ी बनाऊँगी। तो अभी आज मैं बना रही हूँ आरू के लिए भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि आरू को भिंडी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए। सो अभी 3-4 चीज़ें बनानी है। तो यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बनाऊंगी और जय के लिए बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी, क्योंकि उनको कद्दू बहुत पसंद है। आज मैंने सोचा सबके पसंद का ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से ना किसी को घर ढंग का खाना ही नहीं मिला है घर का। सो मेरा भी मन बहुत उदास हो रहा था, क्योंकि मैं किसी को अच्छे से खाना पीना नहीं दे पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि सबके पसंद का खाना बनाती हूँ। तो आरू को भिंडी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, सारे दिन खाती है वो, सुबह की शाम को बचा बचा के खाती है। तो अभी है ना गैस मेरी ख़राब हो चुकी है पहले की तरह, तो एक गैस ही काम करती है, तो मेरा काम थोड़ा सा लेट हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ा घी हो जाए, उसके बाद है ना घी को मैं रखूँगी दूसरी गैस पे, और साथ ही साथ दोनों सब्जी बनाऊँगी। तब तक मैंने आटा लगा के रख लिया है। रोटियाँ मैं बाद में बनाऊँगी नहाने के बाद, लेकिन सब्जियों का काम करके रख दूंगी ताकि सब्जियां बनी रहें, तो जब भी कोई रोटी मांगेगा तो मैं बना दूंगी। और नहाने के बाद ही रोटी बनाऊंगी, पर सब्जियां वगैरह बन जाती है ना, तो ये है कि चलो एक टेंशन फ्री हो गए। और यहाँ पे घी भी निकल चुका है, तो घी को छान के
और मैं दूसरे कंटेनर में करके रख दूँगी। सो अब है ना मेरा 1-1.5 महीने के लिए घी बन चुका है। 1 किलो जैसा तो कम से कम बन ही गया है। सो अब मुझे राहत हो गई है। और भिंडी की सब्ज़ी भी मैंने बना के रख दी और सेम कढ़ाई में अभी है ना मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी जय के लिए। तो मैंने एक ही कढ़ाई में बना दी दोनों सब्ज़ी, क्योंकि अभी एक कढ़ाई के अंदर तो घी निकला हुआ था और मैं ज़्यादा बर्तन भी नहीं बिगाड़ना चाह रही थी, इसलिए तो जितने कम बर्तन होंगे उतना मेरा ही काम कम होगा। सो यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी भी बना रही हूँ और बेसिक मसाले डालेंगे। लेकिन कद्दू मैंने थोड़ा सा खट्टा मीठा बनाया था, उसके अंदर मैंने कच्चे आम डाले थे, कच्चा एक आम डाला था और थोड़ा सा मैंने गुड़ डाला था। बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी, आप एक बार ट्राई करना, गुड़ और आम डाल के बना के काफ़ी अच्छी लगती है। सो बस यहीं पे ना इसी तरह से आज मैंने अपना काम वाम किया और इतने दिनों बाद पता है काम किया ना तो मुझे काम भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब हम बीमारी से निकल के आते हैं ना तो हमको वो काम भी अच्छे लगते हैं जो कभी हमको बोर करते हैं। तो मुझे ना बिल्कुल वैसे तो काम करने की कोई इच्छा थी नहीं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है। और इतने दिनों से बच्चों ने कुछ नहीं, यानी ढंग से कुछ खाया पिया नहीं, कुछ नहीं, तो मुझे अंदर अंदर से बहुत बुरा लग रहा था अपने फैमिली के लिए। और कल पता है मुझे एक कमेंट भी आया था कि मैंने 10 दिन से वीडियो नहीं डाली। तो पता है इंसान को ना मेरी वीडियो देखनी भी होती है और मुझे मना भी करना होता है कि क्यों वीडियो बनाते हो, आपके व्लॉग में होता ही क्या है झाड़ू पोंछा के अलावा। सो अगर आपको मेरी वीडियो इतनी ही बुरी लगती है तो फिर आप क्यों देखने आए, और कुछ ना कुछ तो आपको भी अच्छा लगता ही होगा तभी आप मेरे व्लॉग देखते हैं। सो आप ऐसा किया करो, जो चीज़ आपको नहीं अच्छी लगती आप उसको स्किप कर दिया करो, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप देख लिया करो। सो व्लॉग बनाना तो मैं इसलिए नहीं छोड़ूंगी क्योंकि ये मेरी आदत भी है और मेरी मजबूरी भी, दोनों चीज़ें हैं, इसके लिए मैं व्लॉग बनाना नहीं छोड़ सकती हूँ। और तबीयत ख़राब थी तो मैंने 8-10 दिन बिल्कुल कोई वीडियो शूट ही नहीं की, कैमरा भी हाथ में नहीं लिया। लेकिन अब मैं ठीक हूँ तो अब मैं अपना फिर से वही काम कर रही हूँ, क्योंकि काम के बिना ज़िंदगी नहीं चल सकती, हमारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो सकती। सो हमको काम तो करना ही है, चाहे फिर वो घर का हो, चाहे वो पैसे कमाने का हो, चाहे फिर वो कोई भी काम हो, क्योंकि जो इंसान कभी बैठकर नहीं खाता ना उसको कभी बैठकर खाना अच्छा भी नहीं लगता। तो किचन का पूरा काम कंप्लीट करके अब मैं आपसे मिलूंगी शाम के टाइम पे। सीढ़ी बनी है उसकी। पापा से दोस्ती हो गई है भाई, हाँ कुछ ज़्यादा ही दोस्ती हो गई है। मैं अपनी तो आरू से, अरे नरेंद्र तू अभी मत हो परेशान उसको, तुझे तो वैसे ही काटने में दौड़ता है वो। उसकी पूंछ का जा रही है। पूंछ ऊपर जा रही है उसकी, तोड़ दिया उसने, पंख तोड़ दिया पूंछ का। देखो कितना लाड हो रहा है, कितना प्यार हो रहा है। ये आते ना बाहर से तो ऐसे चिपक जाता है जैसे बरसों के बिछड़े हो। ये देखो कैसे चिपक के सो रहा है उनके ऊपर। आवाज सुना, आवाज है क्या बोल रहे, बेटू बोल रहा है, उनसे बात कर रहा है धीरे धीरे, पता नहीं क्या कह रहा है। अरे पूछ भी नीचे कर ली इसने, नहीं तो तू कुछ कह रहा है। मोरू आ जाता है बार बार, मोरू साइड हो जा यार। कुछ कह रहा है। सो गया, देखो कितनी बढ़िया नींद आ रही है उसको। पूछ ऊपर हो जाती थी कुछ। मेरे हाथों में बैलेंस नहीं हो रहा अभी। बेटू ये तो प्यार हो रहा है भैया, सोना है तो नींद आ रही है। अच्छा खेलना शुरू हो गया, चोंच रख के खेलना शुरू हो गया, ऐसे ही मेरे साथ खेलता है। एक उंगली है तो सिर्फ एक हो। बस शुरू। देखो देखो दुश्मनी आरू से, देखो मारो ना मत। किसी को नहीं खाता आरू के अलावा। सब अपना हाथ करो, सब अपना हाथ करो। बेटू बेटू जाओ छोड़ने, निन्नी आई। घर कहाँ है बिट्टू का? बिट्टू का घर कहाँ है? कहाँ है? सोएगा, जा अपने पिंजरे में चले जा, मैं किसी करके जा। ऐसे कर जा, ऐसे कर जा। आलू को मत कर, तू काट लेगा। ये गया तुम्हारे पास, लो भाग गया, भाग गया उनके पास, भाग गया।